जय श्री कैंची धाम, जय श्री नीम करोली बाबा की। प्रिय भक्तों, आज हम आप सभी के समक्ष परम पूज्य श्री नीम करोली बाबा से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों को लेकर आए हैं जिनको आज जानकर आप सभी आनंदित होंगे और आप सबको बाबा के चमत्कारों के बारे में जानकर अत्यधिक विस्मय होगा। बाबा सदैव एक गुरु के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में अपने भक्तों के बीच में पूजे जाते रहे हैं। अपने संपूर्ण जीवन में बाबा ने अपने भक्तों को केवल राम नाम की ही दीक्षा दी। उन्होंने कभी भी अपने भक्तों में से किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया, अपितु अपने हर दर्शनार्थी को बाबा केवल हनुमान जी के चरणों में ही प्रणाम करने की आज्ञा देते थे और राम नाम रूपी मंत्र अपने हर अनुयायी को बताते थे कि केवल राम नाम ही इस भवसागर से पार करने के लिए सर्वोक्त उपयुक्त है। अतः नीम करोली बाबा को उनके अनुयायियों ने कहीं हनुमान जी का अवतार माना तो किसी ने उनको गुरु के रूप में पूजा। हर भक्त की अपनी अपनी श्रद्धा थी। जिसने जिस रूप में देखा उसने उस रूप में पूजा। यूं तो बाबा के चमत्कारों की कथाएं अनंत हैं, फिर भी उनके कुछ ऐसे चमत्कार हैं जो विश्व विख्यात हैं, जिनकी वजह से आज केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी परम पूज्य श्री नीम करोली बाबा के अनगिनत भक्त हैं, जिनको संख्याओं में गिना नहीं जा सकता। उन चमत्कारों में सर्वप्रथम हम एक ऐसे चमत्कार के बारे में बात करेंगे जो अपने आप में ही एक खास महत्व रखता है। चलिए हम उस पहले चमत्कार का नाम बताते हैं जो कि आज दुनिया की एक जानी मानी कंपनी एप्पल के बारे में है। आप सभी एप्पल के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। एप्पल का मोबाइल दुनिया में सबसे महंगा मोबाइल माना जाता है। एप्पल की तकनीक सबसे उच्चतम तकनीक मानी जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि एप्पल कंपनी को खड़ा करने के पीछे किसका हाथ है? आपने सही समझा, एप्पल कंपनी को खड़ा करने के पीछे नीम करोली बाबा जी का ही हाथ है। यहाँ तक कि एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स की किस्मत भी बाबा नीम करोली के आशीर्वाद से ही खुली थी। ये माना जाता है कि बाबा नीम करोली के बारे में स्टीव जॉब्स को किसी ने बताया था जब वे अपने जीवन की निराशाओं से घिरे हुए थे। तब उनके परिचित ने उन्हें बाबा के दर्शनों के लिए भेजा और जब वे बाबा के धाम पहुँचे तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। उन्हें बाबा के दर्शन न मिल सके क्योंकि तब तक बाबा समाधि ले चुके थे। इसके बावजूद स्टीव जॉब्स ने लगभग 3 माह तक कैंची धाम में निवास किया और वे बाबा के धाम में निवास करते रहे। और उसके बाद कहा जाता है कि उनके जीवन की जो निराशा थी वो कहीं खो सी गई और उन्हें एक नई ज्योति उनके हृदय में विराजमान हुई। बाबा की कृपा उनको प्राप्त हुई, जिसके पश्चात उन्होंने एप्पल नामक कंपनी की स्थापना की। जरा सोचिए कि जो इंसान संन्यास लेने के उद्देश्य से भारत आया था, वही इंसान बाबा की कृपा को प्राप्त करके वापस अपने देश को जाने के पश्चात एप्पल नामक कंपनी को खड़ा कर देता है। यह सब कुछ केवल बाबा की कृपा से ही संभव हो सका। इस बात को स्वयं एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने स्वीकारा था और वो आजीवन बाबा को ही अपना गुरु, अपना भगवान मानते रहे। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि जब स्टीव जॉब्स ने अपने प्राण त्यागे तो उनके तकिए के नीचे नीम करोली बाबा की ही तस्वीर पाई गई थी। इस तरह आप सभी को जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा होगा कि आज संसार की जानी मानी कंपनी एप्पल को खड़ा करने के पीछे, उसकी ख्याति के पीछे, परम पूज्य बाबा जी का ही हाथ था।
इस प्रकार एप्पल नामक कंपनी दुनिया के सामने आई, जिसने स्टीव जॉब्स की सहायता से और बाबा के आशीर्वाद से एक नए आयाम को छूकर सारे संसार में अपना परचम लहरा दिया। एप्पल कंपनी के बाद हम दुनिया की जाने मानी कंपनी फेसबुक की ओर चलते हैं, क्योंकि यही वो चमत्कार था जिसके बाद दुनिया ने फेसबुक कंपनी को जाना। स्टीव जॉब्स की ही भांति फेसबुक के संस्थापक भी बाबा से काफ़ी प्रभावित रहे, क्योंकि फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग की ज़िंदगी में भी नीम करोली धाम में आने के बाद ही बदलाव आया। कहा जाता है कि जब मार्क जुकरबर्ग 32 साल के थे, उस समय उन्होंने फेसबुक की स्थापना कर ली थी, लेकिन वे उसे आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। वे काफ़ी हद तक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से घिरे हुए थे और उनके ऊपर कर्जा भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। इसी दौरान स्टीव जॉब्स ने उन्हें बाबा नीम करोली धाम जाने की आज्ञा दी और कहा कि एक बार बाबा की शरण में हो आओ। बाबा के धाम के बारे में स्टीव जॉब्स से सुनने के पश्चात वे यहाँ आए। यहाँ से मार्क जुकरबर्ग ने वापस जब लौटा तो उनका जीवन बदल चुका था। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को नए सिरे से शुरू किया और इसके बाद से फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी बन गई। बाबा के धाम के संबंध में स्वयं मार्क जुकरबर्ग ने कुछ दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनकी अमेरिकी यात्रा के दौरान बताया था। और मार्क जुकरबर्ग खुद मानते हैं कि परम पूज्य श्री नीम करोली बाबा जी के आशीर्वाद से ही उन्होंने फेसबुक कंपनी को बचाया और आज फेसबुक कंपनी दुनिया की सोशल मीडिया कंपनी के रूप में विश्व विख्यात है। आप सभी को जानकर हर्ष होगा कि परम पूज्य श्री नीम करोली बाबा को उनके भक्त अलग अलग नामों से पुकारते थे। कोई उन्हें बाबा नीम करोली कहता तो कोई उनको नीम करोली कहता, कोई उन्हें महाराज जी के नाम से संबोधित करता था। परंतु क्या आपको पता है कि बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। हिंदुस्तान के कुछ जगहों में बाबा को तलैया बाबा के नाम से भी जाना जाता था। कोई उन्हें कंबल वाला बाबा भी कहता था। हर भक्त की अपनी एक अलग परिभाषा थी। बाबा के लिए हर भक्त की एक अलग पहचान थी, क्योंकि जैसी जिसकी भक्ति होती है वो ईश्वर को उसी स्वरूप में समझता है, वो ईश्वर को उसी स्वरूप में पूजता है। जिसने बाबा को गुरु के रूप में देखा, बाबा ने उसे गुरु के रूप में दर्शन दिए और उसके परिवार के सहित उसके कुलों का कल्याण किया। इसी प्रकार बाबा ने अपने हर एक भक्त पे अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखी। आजीवन अपने भक्तों का बाबा कल्याण करते रहे और अपने भौतिक स्वरूप को त्यागने के पश्चात भी आज भी बाबा अपने भक्तों का और उनके परिवारों का कल्याण और पालन पोषण करते रहते हैं। बाबा ने अपने संपूर्ण जीवन कैंची धाम स्थित आश्रम में बिताया। कभी कभी वे वृंदावन धाम के आश्रम में भी आया करते थे। इसके साथ ही साथ उन्होंने संपूर्ण भारत में अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे आश्रमों का निर्माण कर हर आश्रम में हनुमान जी के मंदिर की स्थापना की और अपने भक्तों को राम नाम मंत्र की दीक्षा देते चले गए। परंतु इन सब बातों के बीच में ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये है कि बाबा ने अपने जीवन की अंतिम सांस अर्थात अपने भौतिक स्वरूप को त्यागने की व्यवस्था वृंदावन धाम के आश्रम में की और उन्होंने अपनी समाधि वृंदावन स्थित अपने आश्रम में ली। बाबा सदैव से ही चमत्कारी व्यक्तित्व के धनी थे। संतों के विषय में कहा जाता है कि संत चमत्कारी परिस्थितियों से ओतप्रोत होते हैं। उनके व्यक्तित्व को सहजता से समझ पाना एक साधारण प्राणी के लिए असंभव सा प्रतीत होता है। यहाँ तक कहा जाता है कि बाबा भी दैवीय ऊर्जा से अचानक ही
कहीं पर भी अपने भक्तों के बीच में प्रकट हो जाया करते थे। वो एक साथ 2 स्थानों पर भी प्रकट हो जाते थे, फिर अचानक ही लुप्त भी हो जाते थे। यहाँ तक कि बाबा जिस वाहन में बैठे हों उसका पीछा करने या फिर पैदल चलते समय उनका पीछा करने पर भी वे अचानक ही विलुप्त हो जाते थे। और जब उनकी इच्छा होती थी तभी उनके भक्त उनके दर्शनों को पा सकते थे। बिना उनकी इच्छा के कोई भी बाबा के दर्शनों को इतनी सहजता से प्राप्त नहीं कर सकता था, क्योंकि बाबा हर भक्त के मन की इच्छाओं को जानते थे। वो हर भक्त के मन में उठ रहे विचारों को, उनके मनों में उठ रहे कलेशों को समझते थे। और बाबा जानते थे जिसके मन में छल कपट न होगा वही ईश्वर भक्ति का अनुरागी होगा। इसलिए बाबा अपने भक्त की परीक्षा लेने के पश्चात ही उन्हें दर्शन दिया करते थे।